हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि आईसीटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊं कि इसके बाद आपको कभी भी कोई भी डाउट लेफ्ट ना हो। आप बेसिक सीख रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप अगर इस टॉपिक को देख रहे हैं तो ये एकदम बेसिक आता है आईसीटी के। अगर आपको यहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप आगे जाके आईसीटी को पूरा नहीं सीख पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट तरीके से आपको समझाऊं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हम पीडीएफ के फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद लाइव एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ट्रेड करने की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कैसे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ में जाते हैं और समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। ओके सो अगर आप आईसीटी सीख रहे हैं तो इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको बेसिक चीज़ें तो पता होगी मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। तो बेसिक चीज़ों में जैसे कि आपको पता है कि मार्केट हमेशा एक पैटर्न में मूव करता है, पुल बैक्स लेता है, हाईज एंड लोज बना के मार्केट चलता है, कभी भी स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन मार्केट मूव नहीं करता है। तो मार्केट जब भी डाउन साइड जाता है, मैं आपको एक डाउन साइड का एग्जांपल बता रहा हूँ। जब भी डाउन साइड मूव करता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, मार्केट एक लो बनाता है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, एक हाई बना देता है। ये एक हाई हुआ और यहाँ पे एक लो हुआ। फिर दोबारा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो एक मार्केट और लो बना देगा, लेकिन लो बनाने से पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस लो को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लो को क्रॉस करेगा तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ये जो इतना जो मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये वी जैसा जो आपको दिख रहा है, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और शॉर्ट में हम लोग इसको BOS से मार्किंग करते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे ये हाई है आपका। फिर मार्केट ने फिर से इसको डाउन साइड ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड में भी ऐसा ही होगा। मार्केट पहले हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, पिछले हाई को ब्रेक करेगा, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। एकदम इसका अपोजिट हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं चार्ट पे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कैसे ट्रेड को प्लेस करना है। तो पहला एग्जाम्पल है, हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, कैसे होगा, और तब हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्या हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसको हम समझते हैं। फिलहाल अगर अभी आप देखो यहाँ पे जो मार्केट ने हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हाई को जो ब्रेक किया है, इस ब्रेक को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब अगर आपको ट्रेड को प्लेस करना होता है तो आपको कुछ चीज़ें पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आईसीटी के अंदर आती है। हो सकता है अभी आपको ना पता हो, आगे अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं ऑब्वियसली पूरा कोर्स, जितना भी आईसीटी का कोर्स है, सब कुछ डालने वाला हूँ पूरा यूट्यूब चैनल पे भी। बिल्कुल ही फर्स्ट वीडियो है मेरा, आगे सब आपको बता दूंगा। अगर नहीं भी है अभी तो आप कहीं और से भी जाके सीख सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप होता है, यहाँ पे आप देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है मार्केट ने। तो जब भी मार्केट वापस आता है और इस फेयर वैल्यू गैप को टच करता है तो वहाँ पे एक आप बाय साइड की ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट वापस आया, फेयर वैल्यू गैप, और इस फेयर वैल्यू गैप का जो मीन होता है, मीन यानी इसका जो 50% निकल के आता है अराउंड अराउंड जो यहाँ पे होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मार्केट यहाँ पे जब इसको टच करता है आप तब भी एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप मार्केट में यहाँ पे बाय करो, ठीक है। देखते जरा आगे क्या हुआ। ओके मार्केट फिर से नीचे आया और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया, और अभी आप देखोगे तो मार्केट ने एक और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और ये एक फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो नेक्स्ट कैंडल से हमें पता चलेगा कि ओके नेक्स्ट कैंडल से हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी मार्केट ने जो फेयर वैल्यू गैप बनाया था वो रहा ये वाला फेयर वैल्यू गैप। मार्केट वापस आया, फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और आप यहाँ पे एक और ट्रेड प्लेस कर सकते थे, और मार्केट फिर से यहाँ से एक अच्छा आपको अपसाइड का मूव दे गया। ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। तो चलो पहले डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम समझेंगे क्या होता है। पीडीएफ पे देखते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा
कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब आप जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे जो था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, ये लो ब्रेक हुआ और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हुआ था उस टाइम पे जो कैंडल्स बनी थी वो कैंडल्स कैसी थी? अगर वो कैंडल्स हेल्दी कैंडल्स है, उनकी विक छोटी छोटी है और बड़ी बॉडीज है, तो उन कैंडल्स को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो कैंडल्स प्रूव करती है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर छोटी छोटी लॉन्ग विक्स बन रही है, धीरे धीरे लेवल टूटता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, जो कि एक अच्छे फ्लो के साथ गिरता है, या फिर अगर अपसाइड है तो ऊपर जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स कभी कभी सिंगल कैंडल भी हो सकती है और कभी मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों कैंडल को भी आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, क्योंकि विक ऊपर आई थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेजर तरीके से समझो तो ये सिंगल कैंडल है जिसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये मेन कैंडल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ ये विक बनी लेकिन अंदर क्लोजिंग हुई, और इस वाली कैंडल ने बाहर क्लोजिंग करी और ये बड़ी हेल्दी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये दोनों ही कैंडल डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स होगी, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फेयर वैल्यू गैप बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो बीच में ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आगे फेयर वैल्यू गैप बनेगा। चलो इसको भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, चार्ट पे लाइव एग्जांपल समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो अभी आपको जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो मार्केट ने ये एक हाई बनाया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस हाई को मार्क कर लेंगे। जब ये हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ये हाई ब्रेक कैसा होता है, वो कैंडल्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं। अब देखो, ये जैसी कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये अच्छी हेल्दी कैंडल है, जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी हो, ऐसी कैंडल भी है, ऐसी कैंडल भी है, या ऐसी कैंडल भी है तो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, पर ये तो एक अच्छा इंडिकेशन है। अब जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप देखोगे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया। इसका 50% अगर आप निकालोगे तो अराउंड इतना आपका इसका 50% आएगा, जहाँ पे आप एक एंट्री प्लेस कर सकते हैं बाय साइड की। ये डिस्प्लेसमेंट है, और जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो कैंडल्स बनती है, बड़ी कैंडल्स बनती है, और वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। तो अगर आप देखो तो आगे मार्केट इसको टच करके ऊपर निकल गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर आप देखो, अगर क्या यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एग्जैक्टली, ये कैंडल थी हेल्दी कैंडल ने इसको अपसाइड ब्रेक किया है, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, यहीं पे बन जाता है डायरेक्ट। ये देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है, और ये फेयर वैल्यू गैप बना, अगली कैंडल से मार्केट वापस ऊपर निकल गया, दोबारा आएगा, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ तो बना ही बना, इससे पहले भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ब्रेकर ब्लॉक भी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों जो लेवल है, तो इन तीनों जोन में से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अभी उतना नहीं समझना है, बेसिक चीज़ें समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे चलते चलते ब्रेकर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप, हो सकता है आपको बड़े अजीब नाम लग रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता है मैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो देखते क्या हुआ। ओके, सो मार्केट ऊपर ही निकल गया, ठीक है। मार्केट वापस आया ही नहीं, मार्केट यहीं से ऊपर निकल गया। सो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जब मैंने आपको समझा दिया, और मैंने आपको समझा दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब समझ लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले पीडीएफ पे चलते हैं। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एमएसएस, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है कि प्राइस हाई या फिर लो को ब्रेक करता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे गिर, सपोज हम समझते हैं हाई को ब्रेक करा मार्केट ने ऊपर, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, और इसी के दौरान हुआ ये था कि हाई भी ब्रेक हुआ था और ये लो भी ब्रेक हो गया। पहले मार्केट ने हाई ब्रेक किया, उसके बाद लो ब्रेक किया, और जैसे इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया डाउन साइड को, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो जब भी सडन ट्रेंड में चेंज आ जाता है
और जहाँ वो लेवल ब्रेक होता है जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, पर यहाँ पे जब भी लो ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था ये ऊपर वाला, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन साइड आ गया तो लास्ट लो जब मार्केट ने ब्रेक किया तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ध्यान क्या रखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो विक्स होती है, विक्स से आप मार्किंग करते हैं, बॉडी से मार्किंग नहीं करते। बॉडी से अगर आप मार्किंग करोगे तो वो CISD हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये भी एक टॉपिक है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट इतना ध्यान रखना कि ये MSS हो जाता है जब हम विक को क्रॉस करते हैं, और जब क्रॉसिंग होती है तो कोशिश ये करना है कि आपको देखना है कि अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट हो। ऐसा ना हो कि विक से मार्केट ऊपर चले जाए। विक बाहर क्लोज हो उससे मैटर नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक अच्छी हेल्दी कैंडल बाहर क्लोजिंग देनी चाहिए। और जब ये बाहर क्लोजिंग हो जाती है तो आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखो इस विक से लेके इस विक के बीच में ये जो जगह दिख रही है आपको, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ऊपर आके इस फेयर वैल्यू गैप से डाउन साइड को जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है और इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। कई आप बस नोट्स बना लेना। हो सकता है अगर आपके लिए ये नया नया है तो आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलो एक एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं मार्केट में। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एक हाई बना रखा है। हम क्या करते हैं, पहले इस हाई को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, सो मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब हमें देखना है कि मार्केट ने जो लो बनाया था वो कब ब्रेक होगा, कि जब ये लो ब्रेक होगा तो वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो इसका हम लोग वेट करेंगे। ओके, वैसे लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अच्छी एक हेल्दी कैंडल ने बाहर क्लोजिंग नहीं दी है। थोड़ा सा और वेट करेंगे। ओके, अब प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी MSS, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वैसे यहाँ पे हो चुका था पर डिस्प्लेसमेंट अच्छे से नहीं हुआ था। अगर यहीं पे इसी को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप इतना बड़ा मार्केट ने यहाँ पे बनाया, ठीक है, इसी में मार्केट ने हिट करके एक डाउन साइड का मूव दिया। लेकिन अगर हम आगे का लेके चलते तो एक और मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ये वाला, ठीक है। देखते हैं कि क्या मार्केट यहाँ पे इसको टच करता है कि नहीं। ओके ओके, सो मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को हिट करके एक डाउन साइड का एक अच्छा आपको मूव यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो आप एक हाई बना था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ पे, दोबारा एक बार बताया था। और उसके बाद जब मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक किया तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। जब ये यहाँ पे हुआ तो इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छे से हुआ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, एक अच्छी हेल्दी कैंडल ने इसको तोड़ा है डाउन साइड को, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। बेशक आगे हम जब चीज़ें और पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका भी डाउन साइड, इससे भी मार्केट को डाउन साइड जाना पड़ता है जब मार्केट वीक बना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है, पर फिलहाल मैं आपको ये बताया तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे मार्किंग करते तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है, इसको आप ध्यान से याद रखना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमेशा विक से मार्किंग होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। पूरा ICT कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने और सिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है, मेरे से मेंटरशिप चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में भी हम। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।